Hello बच्चों, let's see this question. The figure shows a capacitor having 3 layers of equal thickness and same area as that of the plate. Layer 1 is vacuum, layer 2 is conductor, and layer 3 is dielectric of dielectric constant K. The ratio of energy stored in region 3 to total energy stored in the capacitor is. अब देखो ये हम कैसे निकालेंगे, कैसे सोचेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का बड़ा आसान सा तरीका है। हमें पता है कि एनर्जी जो होती है वो कैसे लिखते हैं हम 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी। अब क्योंकि ये सारे के सारे कैपेसिटर्स मैं एक ही कैपेसिटर को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं। पहला कैपेसिटर जो कि वैक्यूम वाला है, दूसरा कैपेसिटर जो कि कंडक्टर वाला है और तीसरा कैपेसिटर जो कि डाई इलेक्ट्रिक वाला है। इन तीनों को अलग अलग ब्रेक कर रहा हूं तो ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, यानी इन पे चार्जेस जो होंगे वो सेम होंगे। अब मेरा काम होगा यहाँ पे हर एक कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस लिखना। तो C1 के लिए मैं कहूंगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/3। C2 के लिए कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा बताओ, इन्फिनिटी। C3 के लिए कैपेसिटेंस हो जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या लिखूंगा D/3। कोई मुझे अगर C इक्वलेंट पूछे तो मैं लिख सकता हूं 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ पे जो बनेगी वैल्यू वो बनेगी क्या बनेगी भाई, D अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट A 1 प्लस 0 प्लस 1/K। ठीक है, ये आई 1/C इक्वलेंट की वैल्यू। इम्प्लाइज C इक्वलेंट की वैल्यू आ जाती है, क्या आ जाती है भाई, 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K अपॉन K प्लस 1। आई होप यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है कि C इक्वलेंट हमने कैसे निकाला। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन रीजन 3 टू एनर्जी स्टोर्ड इन रीजन टोटल कैपेसिटर। तो रीजन 3 अपॉन टोटल, रीजन 3 में कितनी होगी 1/2, या रादर इसको लिख देते हैं हम क्यू स्क्वायर अपॉन 2C3 अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन 2C इक्वलेंट विच इज इक्वल टू C इक्वलेंट अपॉन C3। अब C इक्वलेंट की वैल्यू कितनी है, 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ब्रैकेट में K अपॉन K प्लस 1 होल अपॉन C3 की वैल्यू कितनी है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A, 3 ऊपर ले लो, D आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट A और D, एप्सिलॉन नॉट A और D 3 भी गया और K भी गया, तो क्या बचा मेरे पास, फाइनली आई हैव 1 अपॉन K प्लस 1 एज द फाइनल आंसर। लुकिंग एट द ऑप्शंस, A सही हो जाएगा, B गलत हो जाएगा, C गलत हो जाएगा एंड D गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। ऑल द बेस्ट।